नमस्ते दोस्तों, जय मसीही की। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे दो ऐसी महान हस्तियों के बारे में जिन्हें लाखों लोग पूजते हैं और जिनके गुणों को समझकर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि असली ईश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह या बजरंगबली हनुमान जी। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस कहानी का उद्देश्य किसी धर्म, परंपरा या विश्वास का अपमान करना नहीं है। इसे केवल एक जानकारी के रूप में लें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। हम पहले बजरंगबली हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को विस्तार से जानेंगे और फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके गुणों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सच्चे ईश्वर के गुणों को दर्शाता है। सबसे पहले आइए बजरंगबली हनुमान जी की बात करें। हनुमान जी हिंदू धर्म में एक ऐसी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है जिनकी कहानियां हर घर में गूंजती है। रामायण में हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त और उनकी सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो लंका में सीता माता की खोज से जुड़ी है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जाने की योजना बना रहे थे, तब हनुमान जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह लंका जाकर सीता माता का पता लगाए। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, ने समुद्र को लांघकर लंका पहुंचने का संकल्प लिया। यह कोई आसान काम नहीं था। विशाल समुद्र, राक्षसों की सेना और अनजान खतरों के बीच हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति का परिचय दिया। समुद्र पार करते समय सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और कहा कि वह उन्हें निगल लेगी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया कि सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और इस तरह बिना किसी हिंसा के उस चुनौती को पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। वहां उन्होंने देखा कि सीता माता रावण के अत्याचारों के बीच भी अपनी पवित्रता और धैर्य बनाए रखे हुए थीं। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी दी, जिससे सीता माता को विश्वास हो गया कि राम उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी अपनी अलौकिक शक्ति से उस आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। यह घटना दर्शाती है कि हनुमान जी न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनकी भक्ति और बुद्धि भी अतुलनीय थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस कहानी को गहराई से देखें तो कुछ सवाल उठते हैं। हनुमान जी निश्चित रूप से एक महान योद्धा और भक्त थे, लेकिन क्या वह सर्वज्ञानी थे? क्या उनके पास वह शक्ति थी जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल सके? रामायण में हनुमान जी को भगवान राम का भक्त बताया गया है, न कि स्वयं भगवान। वह भगवान राम के आदेशों का पालन करते थे और उनकी शक्ति का स्रोत भी भगवान राम की कृपा ही थी। अगर हम यह माने कि ईश्वर वह है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हो, तो क्या हनुमान जी इन गुणों को पूरी तरह से दर्शाते हैं? उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी लंका में थे तो उन्हें सीता माता को खोजने में समय लगा। वह कई जगह भटके, कई बगीचों में गए, तब जाकर अशोक वाटिका में सीता माता को पाया। एक सर्वज्ञानी ईश्वर को तो पहले से ही पता होना चाहिए था कि सीता माता कहाँ है, ऐ ना? फिर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसका उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। यह निश्चित रूप से उनकी शक्ति और बुद्धि को दर्शाता है, लेकिन क्या यह उस शांति और क्षमा के गुण को दर्शाता है जो एक सच्चे ईश्वर का होना चाहिए? एक सच्चा ईश्वर क्या केवल अपने शत्रुओं को दंड देता है, या वह अपने प्रेम और करुणा से उन्हें भी बदलने की शक्ति रखता है? इन सवालों पर हमें गहराई से विचार करना होगा। अब आइए प्रभु यीशु मसीह की बात करें। यीशु मसीह को ईसाई धर्म में न केवल एक महान शिक्षक या मार्गदर्शक माना जाता है, बल्कि स्वयं परमेश्वर का अवतार माना जाता है। उनकी एक ऐसी घटना है जो उनके प्रेम, करुणा और सर्वशक्तिमान होने को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार में एक कहानी है जब यीशु एक तूफान के बीच अपने शिष्यों के साथ नाव पर थे। उस रात समुद्र में भयंकर तूफान आया,
लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव डूबने की कगार पर थी। शिष्य डर गए और घबरा गए, क्योंकि वह जानते थे कि इस तूफान में उनकी जान खतरे में है। लेकिन यीशु उस समय नाव में शांति से सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। यीशु ने उठकर केवल एक वचन कहा, शांत हो जा, और तुरंत तूफान थम गया, लहरें रुक गईं और समुद्र में पूर्ण शांति छा गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसके कहने से मान जाते हैं। दोस्तों, इस घटना से क्या पता चलता है? यीशु के पास न केवल मानवता को बचाने की शक्ति थी, बल्कि प्रकृति पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। वह सर्वशक्तिमान थे। एक और घटना देखिए जो यीशु के प्रेम और क्षमा को दर्शाती है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उनके शत्रुओं ने उनका अपमान किया, उन पर थूका, उन्हें कोड़ों से मारा और अंत में उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। उस समय यीशु के पास इतनी शक्ति थी कि वह चाहते तो अपने शत्रुओं को एक क्षण में नष्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रूस पर लटकते हुए अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह प्रेम और क्षमा का वह स्तर है जो केवल एक सच्चा ईश्वर ही दिखा सकता है। बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु ने न केवल अपने शिष्यों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए अपने प्राण दिए। उन्होंने अपने बलिदान से यह सिद्ध किया कि वह न केवल प्रेम और करुणा के प्रतीक है, बल्कि वह स्वयं मुक्ति का स्रोत है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु है। उनकी शिक्षाएं, उनका जीवन और उनका बलिदान यह दर्शाता है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। उनका प्रेम असीमित है, उनकी शक्ति अनंत है और उनका ज्ञान सर्वव्यापी है। अब दोस्तों, आइए इन दोनों की तुलना करें और सोचें कि असली ईश्वर कौन है। हनुमान जी निश्चित रूप से एक महान भक्त, योद्धा और शक्तिशाली व्यक्तित्व है। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां हमें प्रेरणा देती है। लेकिन रामायण में वह स्वयं को भगवान नहीं कहते। वह भगवान राम के भक्त है और उनकी शक्ति का स्रोत भी भगवान राम है। दूसरी ओर यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर का पुत्र और स्वयं परमेश्वर कहते हैं। उनके पास प्रकृति पर, पापों पर और मृत्यु पर भी विजय पाने की शक्ति थी। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, जो उनकी शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यीशु ने तूफान को शांत किया और अपने शत्रुओं को क्षमा किया, जो उनकी शक्ति के साथ साथ उनके प्रेम और करुणा को भी दर्शाता है। हनुमान जी को सीता माता को खोजने में समय लगा, लेकिन यीशु को हर चीज का ज्ञान था। वह सर्वज्ञानी थे। जब हम एक सच्चे ईश्वर की बात करते हैं, तो वह ऐसा होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हो। वह ऐसा होना चाहिए जो न केवल शक्ति दिखाए, बल्कि प्रेम, क्षमा और धैर्य का भी प्रतीक हो। यीशु का जीवन और उनकी शिक्षाएं यह सिद्ध करती है कि वह इन सभी गुणों से परिपूर्ण है। उनके बलिदान ने पूरी मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग खोला। दूसरी ओर हनुमान जी की कहानियां हमें भक्ति और शक्ति की प्रेरणा देती है, लेकिन वह स्वयं को ईश्वर नहीं कहते। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, एक सच्चा ईश्वर वह है जो गुस्से में आकर हिंसा करे, या वह जो अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दे? एक सच्चा ईश्वर वह है जिसे कुछ खोजने में समय लगे, या वह जो हर चीज को पहले से जानता हो? एक सच्चा ईश्वर वह है जो केवल एक समुदाय के लिए हो, या वह जो पूरी मानवता के लिए अपने प्राण दे दे? बाइबल में इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु ने मानवता के दुखों को समझा, उनके साथ दुखी हुए और उनके लिए बलिदान दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बार शांत मन से बाइबल को पढ़कर देखें, यीशु के चरित्र को समझें। मैं गारंटी देता हूं कि उनके प्रेम और करुणा को जानकर आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप सच्चे मन से खोजेंगे तो आपको सच्चा मार्ग मिलेगा। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यीशु ज्ञान की गाथा को सब्सक्राइब करें।